Assalamualaikum, dear friends. Today, this is our third part about polynomials. We have already discussed it as two parts. In part second, we have discussed about degree and coefficient of polynomial and classification of polynomials. Today, our topic is zero of polynomial and geometrical meaning of zeros of polynomial. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज, सो हमसे चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलो हम इसे एक एग्जांपल से पहले समझते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है असल में। इसके लिए मैं कंसीडर एक पॉलिनोमियल में कंसीडर करूंगा, लेट इट पी ऑफ एक्स 2x - 2। ओके, ये मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर की, क्या ये जीरो समझने के लिए, ये जीरो होता क्या है। ओके, नाउ आई पुट हियर x = 1। जो वेरिएबल है इसमें x, इसकी जगह पे मैं पुट करूंगा 1। ओके, तो क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू, p of 1 - 2, p of 1 - 2 = 2। दो में से दो, उसमें क्या बचेगा 0। ओके, दैट मीन्स मैं यहां पे देख रहा हूं, जब मैंने ये वैल्यू, ये क्या होगा, ये होगा इनी रियल वैल्यू। ओके, इनी रियल वैल्यू, या हम बोल सकते हैं रियल नंबर हो सकता है, इनी रियल नंबर। ओके, इनी रियल नंबर हो सकता है, जो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो मैं पुट करूंगा यहाँ पे। मैं देख रहा हूं जब मैंने ये नंबर पुट किया, कहां पे किया, इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में, किसकी जगह, वेरिएबल की जगह पे। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल का रिजल्ट आया, इसका वैल्यू आया, वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया, तो जो पॉलिनोमियल है ना, ये किसके बराबर बन गई, 0 के बराबर। तो जो ये 1 होगा ना इधर, यही इसका 0 होगा। ओके, तो हम एक जीरो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल may be defined as any real value, okay, any real value when it substituted or put in a polynomial, किसकी जगह, in place of variable makes polynomial equal to 0। इन सिंपल वर्ड्स मैंने लिखा, ये होगा इन रियल वैल्यू, जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एक पॉलिनोमियल में, किसकी जगह, एक वेरिएबल की जगह पे, तो जो ये पॉलिनोमियल को किसके बराबर बनाएगा, 0 के बराबर। ये होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको अच्छे से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ आया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को एट मोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, फर्स्टली मैं बात करूंगा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, हमने पहले ही ये पढ़ा है। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एग्जांपल लूंगा, फाइव इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें एक सिंगल टर्म ऑफ रियल नंबर होगी, वो होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने पहले ही बोला, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, x⁻0, ये होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमने ये भी पढ़ा कि इसकी डिग्री क्या होती है। ओके, हमने इसकी डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री होती है 0 के बराबर। ओके, तो इसके कितने जीरो हो सकते हैं, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इट हैज नो जीरो, इसका कोई जीरो मतलब ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं होगा जो यहां पे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0 के बराबर बनाएगा। ओके, इट हैज नो जीरो, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ओके, अब मैं बात करता हूं एक
लीनियर पॉलिनोमियल की। एक लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ा, इसकी डिग्री होती है 1 के बराबर। तो इसके एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इसके कितने जीरो होंगे, 1 जीरो होगा। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इसके कितने जीरो होंगे, 1 जीरो। ओके, ऐसे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री किसके बराबर होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है 2। ओके, इसके एट मोस्ट कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉलिनोमियल की, जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है 3। इसकी डिग्री 3, वो हुई क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके होंगे एट मोस्ट क्या होंगे, 3 जीरोस होंगे इसके। ओके, ज्यादा से ज्यादा इसके कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो हम यहां पे कह सकते हैं, और हमने देखा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल थी उसमें डिग्री थी 0, जो लीनियर थी उसमें डिग्री थी 1, जो क्वाड्रेटिक थी उसमें डिग्री थी 2, और जो क्यूबिक थी उसमें डिग्री थी 3। और तो हमने देखा कांस्टेंट में कोई जीरो नहीं था, लीनियर में 1 था, क्वाड्रेटिक में 2 थे, और इसमें थे 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो हम ऐसे डिफाइन कर, इन जनरल हम ऐसे बोल सकते हैं। इन जनरल अगर कोई पॉलिनोमियल होगी, इफ अ पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल होगी p ऑफ x, ओके, ऑफ डिग्री n, उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री होगी n। ओके, देन पॉलिनोमियल क्या मतलब p ऑफ x हैव एट मोस्ट n zeros। ओके, तो हम ऐसे कह सकते हैं इन जनरल अगर कोई हमें पॉलिनोमियल होगी p ऑफ x, ओके, ऑफ डिग्री n, उसकी डिग्री क्या होगी n, देन जो वो पॉलिनोमियल होगी ना उसके ज्यादा से ज्यादा n जीरो होंगे। मतलब जितनी डिग्री होगी उतने ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। ओके, वेयर n इज इक्वल, जहां पे n 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे होंगे जीरो के नंबर्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते और अपने इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एक्सरसाइज 2.1 के रिलेटेड है टॉपिक, वो पढ़िए। ओके, जो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमने देखा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल असल में होता है क्या है। अब हम देखेंगे इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी जीरो पर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये मतलब हुआ, अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल होगी p ऑफ x, ओके, अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल होगी p ऑफ x, अगर मैं इसको ग्राफ पे शो करूंगा, ओके, अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, अगर मैं इसे ग्राफ पे शो करूंगा तो वहां पे ग्राफ पे मैं एक जीरो कैसे डिफाइन कर सकता हूं। ओके, वहां पे मैं कैसे जीरो डिफाइन कर सकता हूं, जीरो पाने में वहां कैसे डिफाइन कर सकता हूं, उसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ओके, तो हम कैसे बोल सकते, जो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना, लेट इट p ऑफ x, अगर इसका ग्राफ ऐसे आएगा, एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जब पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस पे टच करेगा, जितने पॉइंटों पे टच करेगा, जो वो पॉइंट्स होंगे ना वही होंगे इसके जीरो। मतलब जी ये ग्राफ है, ये कर रहा है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट। ओके, तो इस पॉलिनोमियल की कितने जीरो होंगे, एक जीरो होगा, लेट इट पॉइंट इज ए। अब आपको समझ आएगा। तो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से होते हैं, ये होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p of x, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ओके, zeros of polynomial p of x are the points at which the graph of polynomial, that is p of x,
will intersect x axis. ओके, ये होगी हमारी ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसकी? जीरोस की. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स. ये वो पॉइंट्स होंगे जहां पे उस पॉलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा किस पे? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. उसी को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो. तो जैसे मैंने बोला था, अगर ये हुई पॉलिन, इसका ग्राफ ए से आता होगा, तो जहां पे ये टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वही इसका जीरो होगा. अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का. फर्स्टली हम देखेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे हो सकता है. ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. तो फर्स्टली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलूंगा जो इसके रिलेटेड है. ओके, इट इज ग्राफ will always a straight line. Okay, straight line. फर्स्ट पॉइंट ये है, जो इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा ना, वो क्या होगी? वो एक स्ट्रेट लाइन होगी. आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन. आपने वहां पे ग्राफ भी उसका प्लॉट किया होगा एक लीनियर इक्वेशन का. तो आपने देखा होगा उसका ग्राफ हमेशा क्या आती थी? एक स्ट्रेट लाइन. तो वैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ भी आएगा क्या? एक स्ट्रेट लाइन. ये है फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इट इज ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर सकता है या इंटरसेक्ट कर सकता है? तो हमने पहले ही बोला था, जो लीनियर पॉलिनोमियल, इसके एट मोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं? 1 0 हो सकता है इसका एट मोस्ट. ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को भी कितने पॉइंट पे टच करेगा? सिर्फ एक पॉइंट पे. देन इट इज ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट 1 पॉइंट. एट मोस्ट 1 पॉइंट. ओके, ये है कुछ पॉइंट्स जो रिलेटेड थे किसके? लीनियर पॉलिनोमियल के. अब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा? ओके, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस. इसको हम नाम देते हैं ऑरिजन. जो ऑरिजन की इस साइड होगा वो होती है पॉजिटिव साइड. दिस इज आल्सो पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड एंड दिस इज नेगेटिव साइड. ओके, ये सब आपको पता होगा. ओके, अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म क्या होती है एक लीनियर पॉलिनोमियल की? हमने पहले ही पढ़ा है. वो होती है ax प्लस बी वायर a डज नॉट इक्वल टू 0. ये होती है जनरल. जो अगर ये a 0 के बराबर आया तो ये टर्म क्या बन जाएगी? 0. वहां क्या बचेगा? ओनली b. दैट मीन्स जो वहां पर बचे वो क्या बचेगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रही, इसलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. ओके, ये होती है जनरल फॉर्म. इसको मैं लेट करता हूं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ओके, अब मैं इसका ग्राफ डाल सकूं. इसका ग्राफ हमेशा आएगी एक स्ट्रेट लाइन, और वो जो एक्स एक्सिस उसको एक पॉइंट पे टच इंटरसेक्ट करेगी. जो पॉइंट होगा वही उसका 0 होगा. ये लाइन ए से भी आ सकती है, ए से भी आ सकती है एक, मगर लेकिन एक स्ट्रेट लाइन आएगी. ओके, ये होता है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक फर्स्टली इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इट इज ग्राफ will in the form of parabola. फर्स्ट पॉइंट, जो इसका ग्राफ होगा ना वो किस शेप में होगा? पैराबोला की फॉर्म में. पैराबोला ए से, हाँ, इस फॉर्म को, इस शेप को क्या नाम देते हैं? पैराबोला. या ए से भी हो सकता है, ठीक है, या ए से भी हो सकता है, या ए से भी हो सकता है. यहाँ पे हम ये दोनों डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, अगर हम जनरल लेंगे वो a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, यहाँ पर हम इस पॉलिनोमियल की जो ये दोनों हो गए ना, ये होंगे x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर. ठीक है, इसलिए हम ये दोनों यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. हम करेंगे ये दोनों, या तो वो नीचे की तरफ हो सकता है या तो वो
ऊपर की तरफ हो सकता है, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स हो सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, इट इज ग्राफ will intersect x-axis at most इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट्स पे करेगा? 2 पॉइंट्स पे। ओके, 2 पॉइंट्स पे, क्योंकि हमें पता है इसकी डिग्री क्या है 2, इसके जीरो भी कितने होते हैं, तो इसलिए इसका ग्राफ कितना है 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं बोलने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। ये जो अब पैराबोला होगा एक ग्राफ में, ये तो अब डाउनवर्ड्स भी हो सकता है एंड अपवर्ड्स भी हो सकता है। ये कब होगा अपवर्ड्स एंड कब होगा डाउनवर्ड्स, वो हम देखेंगे। अगर हमें एक प्रॉब्लम, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हमें एक जनरल फॉर्म मुझे पता हो तो क्या है, क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म है, वेयर ए डजंट इक्वल टू 0। अगर मुझे ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मींस ए आया इज पॉजिटिव, अगर ये मुझे पॉजिटिव होगा दैट मींस ए इज ग्रेटर देन 0, अगर ये क्या होगा ग्रेटर देन 0, एंड सी इज नेगेटिव, ये जो कांस्टेंट टर्म होगी ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव एंड ये होगी, ये टर्म होगी नेगेटिव। देन पैराबोला, तब जब पैराबोला होगा ना वो क्या होगा, ओपनस अपवर्ड्स। ओके, तब पैराबोला कहां पे होगा, वो ऊपर। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड। ओके, if coefficient of x square is negative, क्या होगा अब, दैट इज जो ए होगा ये क्या होगा लेस देन 0। ओके, ये ए होगा जो मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय ए डजंट इक्वल टू 0। जे ए होगा ये क्या हुआ नेगेटिव दैट इज लेस देन 0, एंड सी इज पॉजिटिव, जो ये कांस्टेंट टर्म होगी ये क्या होगी इसमें पॉजिटिव। देन पैराबोला ओपनस डाउनवर्ड्स, ये नताब नीचे की तरफ होगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिलेटेड थे किसके, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ कैसे हम डाल सकते हैं। तो फर्स्टली जब इसका ग्राफ है तो इसमें 3 केसेस आते हैं। केस फर्स्ट, ओके, ये होगा, ओके, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन एंड दिस आल्सो ओरिजिन। या तो वो ऊपर की तरफ हो सकता है ऐसे, ओके, या तो वो ऐसे हो सकता है। ये कब होगा, जब ए होगा ग्रेटर देन 0 एंड सी इज नेगेटिव लेस देन 0। ओके, ये कब होगा, जब ए होगा लेस देन 0, सी क्या होगा ग्रेटर देन 0। ओके, और यहां पे भी ग्राफ 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, लेट इट ए लेट इट बी, लेट इट ए लेट इट बी। देन वी कैन से दैट इन दिस केस इट हैज 2 zeros, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए एंड बी, हियर ए से भी होगा। ठीक है, ये है केस फर्स्ट। अब डिस्कस करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड इज ऐसे हो सकता है। अब मैं 2 ग्राफ नहीं डाल सकता, अब मैं एक ही डाल क्योंकि टाइम लेट हो जाएगा। अब मैं एक ही ग्राफ पे अब दोनों डाल, या तो अब ऐसे हो सकता है अपवर्ड्स, ओके, या तो ऐसे हो सकता है एक पॉइंट, या होगा अपवर्ड्स या होगा डाउन। लेकिन इस केस में जो है ना, ये जो ग्राफ है ना, ये कितने पॉइंट्स टच कर रहा है, 1 पॉइंट्स पे। ओके, लेट इट ए एंड लेट इट ए। ओके, ये 2 अलग अलग, लेकिन मैंने ये एक पे ही ड्रॉ किए।
ठीक है, तो हम कैसे, इट हैज 1 0, इन दिस केस इट हैज 1 1 0। 1 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब इसके इक्वल जीरोस होंगे। इक्वल जीरोस मतलब जो ये ए होगा ना, मतलब पहले केस में क्या था, इतने कितने जीरोस थे, 2 ए एंड बी, यहां पे वो दोनों होंगे कोइंसाइड, वहां पे इस केस में क्या होंगे, वो कोइंसाइड होंगे। ओके, क्या होंगे, कोइंसाइड। कोइंसाइड मीन इसके क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, मतलब ए होगा बराबर बी के, 2 इक्वल जीरोस होंगे इस केस में। ओके, अब हम आगे देखें, जो वैल्यू होगा ना इस केस में वो इक्वल होगा। केस थर्ड इज दिस, मैं आपको एक ही पे 2 ग्राफ डाल के बोल रहा हूं। अब ए से हो सकता है, ये ए से हो सकता है, ठीक है। यहां पे हम देख, जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच नहीं कर, मतलब इन दिस केस इट हैज नो जीरो। ओके, इस केस में इसका कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये थी इंट्रोडक्शन ग्राफ अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके 3 केस है वो भी हमने पढ़े। अब लास्ट है एक जो है ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे हो सकता है, ठीक है। फर्स्टली इसका पॉइंट है, जो इसका ग्राफ है ना, डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ओके, फिक्स्ड शेप, जो इसका ग्राफ है इसकी कोई फिक्स्ड शेप है ही नहीं। जैसे लीनियर में था स्ट्रेट, क्वाड्रेटिक में था पैराबोला, तो जो क्यूबिक है ना, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है इसकी ग्राफ। ओके, जो इसका ग्राफ है, इट इज ग्राफ विल इंटरसेक्ट किसको इंटरसेक्ट करे, एक्स एक्सिस 8 मोस्ट, कितने ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट 3 पॉइंट्स पे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, 3। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, जो इसका ग्राफ है ना, ऐसे हो सकता है, इस फिक्स्ड शेप नहीं थी। अगर मैं यहां पे 1 पॉइंट लूंगा, एक यहां पे 0 लूंगा, एक यहां पे, तो इसका ग्राफ ऐसे आ सकता है ना, जहां पे ये रहा A, then this is B and this is C. These are the zeros of polynomial. ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट, 3 पॉइंट्स पे, या तो एक ही पे कर सकता, या फिर 2, या फिर किसी पे नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने, 3 पॉइंट्स पे। ये होता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन जनरल वी कैन से दैट अगर किसी पॉलिनोमियल P of X ऑफ डिग्री n होगी, तो जो इसका ग्राफ होगा, इट इज ग्राफ विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। ओके, हम जनरल में अगर कोई पॉलिनोमियल होगी P of X, उसकी डिग्री क्या होगी, n, तो जो इसका ग्राफ होगा ना, वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स पे। तो ये था हमारा पार्ट 3। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन रहा किसी भी जगह, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोल सकते हो, मैं जरूर वो आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। आज इस पार्ट में इतना ही।